अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अफ़गानिस्तान से एक बहुत ही बड़ी ख़बर निकल के सामने आ रही है। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इंडिया का फ़ाइटर हेलीकॉप्टर कब्ज़ा लिया है। ना कि सिर्फ फ़ाइटर हेलीकॉप्टर कब्ज़ा है, बल्कि इसके साथ यूएस के हाई टेक वेपन्स भी कब्ज़ा लिए हैं। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। अब सोचने वाली बात यह है कि विड्रॉल तो यूएसए कर रहा था, लेकिन इसमें इंडिया का फ़ाइटर हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया, इसी के बारे में आज बात करते हैं। मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं द ग्लोब अफेयर्स। जब से यूएसए ने अफ़गानिस्तान से अपना इनखला करने लगा है, तब से तालिबान अफ़गानिस्तान में बड़ी ही तेज़ी से इलाके कब्जाते जा रहे हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए यूएसए ने सबसे पहले पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने एयर बेस प्रोवाइड करे यूएसए को, लेकिन पाकिस्तान ने साफ और दो टोक अल्फाज में यूएसए को अपने एयर बेसिस देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्री हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ने भी ऑल टुगेदर यूएसए को अपने एयर बेसिस देने से इनकार कर दिया। उसके बाद ईरान के साथ यूएसए के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं, तो यूएसए ने ऐसी सिचुएशन में इनका जो सबसे बड़ा एयर बेस है यहाँ पर कतर के अंदर, तो कतर से इनका एक फ़ाइटर जेट्स उड़ के यहाँ पर पाकिस्तान की एयर बेस यूज़ करके अफ़गानिस्तान में अपने मिशंस को सरअंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस भी यूएसए को क्यों दे रहा है। उसके पीछे हमारा 2002 का मुआहदा है, जिसके तहत पाकिस्तान यूएसए को अपनी एयर स्पेस देने का पाबंद है। कतर में जो यूएसए की एयर बेस है उसका नाम है अल उदीद एयर बेस, और कहा जाता है कि यूएसए अपने बहुत ही ज़्यादा फ़ाइटर जेट्स यहाँ पर तैनात करता है। और अगर आप देखें तो यूएसए फ़िलहाल जो अल उदीद एयर बेस से जो अपना फ़ाइटर जेट यूज़ कर रहा है वो B-52 है, जो कि 1952 में पहली बार फंक्शनल हुआ था। अब आप कहेंगे इतना पुराना, तकरीबन 70 साल पुराना एयर फाइटर जेट ही क्यों यूज़ कर रहा है यूएसए। तो इसकी साफ सी रीज़न है, क्योंकि ये जो फाइटर जेट है ये बहुत ही बड़ा फाइटर जेट है और अपने साथ ये 32,000 kg वेपन्स को लोड कर सकता है और 14,080 किलोमीटर तक ये बगैर एयर फ्यूलिंग के सफ़र कर सकता है। और चूँकि अफ़गानिस्तान में कोई इस तरह का रेडार सिस्टम तो है नहीं, तो यह आराम से जाके अपनी बॉम्बिंग करके वापस आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद यूएसए को बुरी तरह से शिकस्त हो रही है अफ़गानिस्तान में। अगर आप देखें कि 13 अप्रैल को जो बाइडन ने यूएसए के ट्रूप्स को कहा था कि वो आ सकते हैं, तब यहाँ पर ये जो महरून कलर के जो एरियाज़ हैं यहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा था, जो कि बहुत कम है, ठीक है। और तब से लेकर अब तक तकरीबन 3-3.5 महीने में तालिबान ने बहुत ही तेज़ी से ये महरून कलर के आप एरियाज़ देख सकते हैं इलाकों को कब्ज़ा लिया है, जिनमें से तकरीबन 85% लोग इलाकों को कब्ज़ा लिया। अब इस सिचुएशन में यूएसए बहुत ही चालाकी से इंडिया को इस दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहा है। यूएसए अपने ट्रूप्स को विड्रॉल कर रहा है और उसके साथ इंडिया को इनकरेज कर रहा है कि वो अपने ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान में लेके आए, ताकि यूएसए अपनी नाकामी को बचा सके। ये ब्लिंकन ने न्यू दिल्ली को विज़िट किया है, हालांकि इनको पता है कि ऐसा करने से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन चूँकि यूएसए अपने अलाइज के बारे में इतना ख़ास सोचता नहीं है, तो वही करेगा जो अब अगर हम देखें इंडिया के सिनेरियो, तो इंडिया सिर्फ अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए ये काम नहीं करेगा। इंडिया के अपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हैं अफ़गानिस्तान में। अगर आप ऑल टुगेदर देखें तो कहा जाता है कि इंडिया ने तकरीबन $3 बिलियन अफ़गानिस्तान में ख़र्च किए हुए हैं। अब अफ़गानिस्तान में ऐसे जंग ज़्यादा इलाके में इंडिया का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इतने पैसे खर्च करने के। इसकी दो वजह हैं। इंडिया ने अफ़गानिस्तान में जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, इन्होंने एक डैम बनाया है और साथ इन्होंने रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट किए थे। उसकी मेन वजह ये थी कि इंडिया चाबहार पे भी काम कर रहा था। चाबहार पे काम करने का मेन मकसद था गवादर को डिग्रेड करना। तो चाबहार के थ्रू ये अपने आप को अफ़गानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलाना चाह रहा था, लेकिन इंडिया का चाबहार वाला प्रोजेक्ट भी बिल्कुल 100% नाकाम हो गया, क्योंकि चाबहार पे चाइना ने आके अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए। कहा जाता है तकरीबन $400 बिलियन पूरे ईरान पे अपने खर्च करेगा। ये तो सिर्फ रीज़न होगी इंडिया के सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट की।
इसके अलावा एक और बहुत बड़ी रीज़न है जिसमें इंडिया को ये डर है कि अफ़गान तालिबान जो कि हैं पाकिस्तान के एलाइज़ हैं, एक तरह से वो थोड़े प्रो पाकिस्तानी हैं। अगर अफ़गान तालिबान के पास गवर्नमेंट आ गई, हुकूमत आ गई, शरई जो हुकूमत होगी उनकी, उसमें वो पाकिस्तान की तरफ होंगे और इंडिया के ख़िलाफ़ होंगे, तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गान तालिबान को अपने ख़िलाफ़ कर ले। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का दुश्मन बनाए और अपने आप को उनका दोस्त बनाए, जिसकी वजह से वो अफ़गान गवर्नमेंट की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। लेकिन इसके नतीजे में अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह अल्फाज में इंडिया को धमकी दी हुई है कि आप इन मसलों में ना पड़ें, लेकिन इंडिया अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए ये सब हरकतें किए जा रहा है। अब आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तालिबान ने MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर को खुंदूज एयरपोर्ट से, जो कि अफ़गानिस्तान में है, वहाँ से इन्होंने कब्ज़ा लिया है। अच्छा, अगर आप देखें तो इंडिया ने प्रीवियसली इसके अलावा 4 MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था अफगान फोर्स को, और इसके अलावा 3 चीता लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी दिए हुए हैं, जिनमें से ये एक अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि इन्होंने अभी एक कब्ज़ाया या फिर सारे कब्ज़ा लिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि खुंदूज एयरपोर्ट से इन्होंने बहुत सारे वेपन्स हथियाए हैं, जिनमें से एक इंडिया का ये मिग MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर है। और उसके पीछे आप देखें तो इनके रोटर ब्लेड्स नहीं हैं जो कि इसे उड़ने में मदद देंगे, लेकिन तालिबान के लिए ये ढूंढना कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर ना भी हो तो ये खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि तालिबान तो इतने लिटरेट हैं नहीं कि वो इसे उड़ा सकें, तो मैं आपको बता दूं कि तालिबान क्या था, एक दफ़ा MiG-21 लग गया था और इन्होंने अपनी जान पे खेल के उसे कई घंटों तक हवा में उड़ाए रखा था। तो ये हेलीकॉप्टर के लिए बिल्कुल भी मसला नहीं करेगा अगर ये उड़ाना चाहें तो। अच्छा, ये तो हो गया सिर्फ इंडिया का एक हेलीकॉप्टर। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये आर्टिकल है द सन का, तालिबान के हाथ में लग गया मदर लैंड ऑफ US वेपन्स और ड्रोन। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, मतलब इनके हाथ एक तरह से ख़जाना लग गया है। और अगर आप देखें तो इसमें शामिल हैं इनकी ये हमवी, और दूसरे अगर हमवी के बारे में बताऊं तो द हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज़ व्हील व्हीकल हमवी। ये एक तरह से बत्तरबंद गाड़ी होती है जिसके ऊपर ये गन लगी होती है और बहुत ही पावरफुल गाड़ी होती है। लेकिन जो तालिबान के हाथ में गाड़ी लगी है इसे थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, ये आर्टिलरी आर्म व्हीकल है। अगर आप सोचें इसके साथ अगर ये काबुल में जाके हमला करते हैं जहाँ पर अफ़गान गवर्नमेंट की पूरा कब्ज़ा है, तो सोचें तो उनके लिए कितनी आसानी होगी। अच्छा, तो एक तो ये होगी। उसके बाद अगर देखें तो माइन रेजिस्टेंट एम्बस प्रोटेक्टेड भी है इनके पास। अब इसमें बैठ के अगर ये किसी माइन वाले इलाके में चली जाए और वहाँ पर धमाके भी हो जाएं तो इस गाड़ी में कुछ भी नहीं होने वाला। ये US के लेटेस्ट वर्जन की वेपन्स है जो कि अब अफ़गानिस्तान के हाथ में लग चुके हैं। इसके बाद अगर हम देखें ईगल सर्विलेंस ड्रोन है, बहुत ही हाई टेक ड्रोन है ये, और इससे आप सर्विलेंस के तौर पे अब अफ़गानिस्तान के तालिबान इससे सर्विलेंस कर सकेंगे। अगर देखा जाए तो तालिबान के हाथ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हाई टेक वेपन हाथ लग चुके हैं और इस वक्त अफ़गान गवर्नमेंट के लिए इनका मुकाबला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर देखा जाए तो अफ़गान गवर्नमेंट 3 माह से ज़्यादा टिक नहीं सकती, ये USA के इदारे भी कह चुके हैं। अब देखना ये होता है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान कितनी जल्दी काबुल को फ़तह करते हैं और उस पर अपनी शरिया लागू करते हैं। अगर इसी तरह की आपको अपडेटेड वीडियो देखनी है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।